बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों मैंने आपको किंजाल मिसाइल के ऊपर एक वीडियो बना के दी थी। किंजाल मिसाइल जो है वो बेसिकली एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको रशिया ने मॉडिफाई करके एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। हाइपरसोनिक मिसाइल है, 10 मैक की स्पीड से ज्यादा उड़ सकता है और इसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन चूंकि ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, इस वजह से जहाज की रेंज भी अगर आप ऐड कर लें तो ये एक नॉर्मल 2000 किलोमीटर वाले मिसाइल से बहुत ज्यादा दूर तक जो है वो जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह कि मिग 31 एक बैलिस्टिक मिसाइल कैसे उठा सकता है। देखिए, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत कम है। हमें पता है कि चाइना का H-6 बॉम्बर जो है वो भी एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल उठा के लेके जा सकता है। उसकी ब्लर सी तस्वीरें जो है वो हमने देखी हुई है, वीडियोस भी जो है हमारे सामने आई हुई है। लेकिन H-6 जो है वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। मिग 31 जो है वो एक फाइटर जेट है, इंटरसेप्टर था, बेसिकली लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर था। और शायद इसी वजह से रशिया ने अब इसका एक नया रोल जो है उसको डिवाइस किया है और शायद दुनिया के अंदर ये वाहिद ऐसा जेट है जो कि इतनी ज्यादा स्पीड पे उड़ सकता है, इतनी ज्यादा हाइट पे जा सकता है और इतना ज्यादा पे लोड जो है वो उठा के लेके जा सकता है। क्योंकि इसका जो सेंटर लाइन वाला हार्ड पॉइंट है वो इतना ज्यादा मजबूत है और वो इतना ज्यादा हैवी पे लोड उठा सकता है कि इससे पहले रशिया ने एक मिग 31 का वेरिएंट निकाला था जो कि एंटी सैटेलाइट वेपन भी उठा के लेके जा सकता था। वो इस किंजाल मिसाइल की तरह एक बहुत बड़ा वेपन था। आप उसकी ये तस्वीर देख सकते हैं, उसकी बहुत कम तस्वीरें जो है आपको इंटरनेट पे नजर आएंगी। ये वेपन बेसिकली रशिया ने तैयार किया था ताकि अमेरिकन सैटेलाइट्स को वॉरफेयर के अंदर जो है वो तबाह किया जा सके। देखिए, मैं आपको हमेशा दो बातें जो है वो बताता चला आया हूं कि अमेरिका इस दुनिया में मिलिटरीली जो हुकूमत करता है वो दो चीजों से करता है, एक अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए से और दूसरा सैटेलाइट के जरिए से। एयरक्राफ्ट कैरियर की तबाही के लिए तो आपको पता है कि चाइना ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए हुए हैं। दूसरी चीज जिसके ऊपर अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है वो उसकी सैटेलाइट्स हैं। वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी हैं। इन सैटेलाइट के जरिए से अमेरिका जो है वो कम्युनिकेशन भी करता है, टारगेट एक्विजिशन भी करता है, आप कह लें कि जासूसी वगैरह भी करता है, तस्वीरें वगैरह उतारता है। तो अमेरिका इन सैटेलाइट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और रशिया ने इन सैटेलाइट का इलाज जो है वो ये मिग 31D के जरिए से एक एंटी सैटेलाइट वेपन तैयार करके किया था। अब ये वेपन जो है ये भी एक किंजाल मिसाइल की तरह बहुत हैवी वेपन है, क्योंकि इस मिसाइल को भी अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर से ही फायर किया जाएगा और इस मिसाइल को भी अर्थ एटमॉस्फेयर से निकल के स्पेस के अंदर जाके तो सैटेलाइट को निशाना बनाना है। इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा मिसाइल समझा जाता है। तो मिग 31 पूरी दुनिया के अंदर एक वाहिद जहाज है जो कि इतने बड़े बड़े मिसाइल जो है वो उठा के लेके जा सकता है। आई नो कि अमेरिका ने F-15 के जरिए से भी एक एंटी सैटेलाइट वेपन जो है वो फायर किया हुआ है, लेकिन अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर फिर बहुत ज्यादा जो है वो पैसा नहीं खर्च किया था, क्योंकि इस वक्त अमेरिकन एडवर्सरीज के पास इतने ज्यादा सैटेलाइट्स मौजूद ही नहीं है कि वो अमेरिका को जो है तंग कर सकें। रशिया के पास सैटेलाइट्स मौजूद हैं लेकिन वो अब ऑब्सोलीट भी हो चुकी हुई हैं और रशिया इतनी ज्यादा सैटेलाइट जो है उनको अब स्पेस के अंदर नहीं भेजता। चाइना एक थ्रेट है, हो सकता है अमेरिका इस F-15 के प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट कर ले, लेकिन डेफिनेटली अमेरिका के पास और भी ऐसे मींस होंगे कि वो एंटी सैटेलाइट वेपन के तौर पे उनको इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस वक्त रशिया जो है, जिसके पास इतने पैसे भी नहीं है और जिसके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के जरिए से ही अमेरिकन सैटेलाइट्स को निशाना बना सकता है। उसके लिए रशिया के पास ये मिग 31 का D वेरिएंट जो है वो इस्तेमाल करता है। अब ये जो मिग 31 है ये इतने ज्यादा हैवी मिसाइल किस तरह से लेकर जाता है, बेसिकली उसकी रीजन जो है वो मिग 31 की क्लास के अंदर आती है। देखिए, Su-27 क्लास की जो फैमिली है ना, उसको आप कहते हैं कि ये एक हैवीवेट क्लास की फैमिली है। F-15 को भी आप एक हैवीवेट जहाज जो है वो कंसीडर करते हैं, लेकिन ये जो मिग 31 है ना, इसको आप कह सकते हैं कि ये हैवीएस्ट क्लास ऑफ टैक्टिकल कॉम्बैट जेट इस वक्त ऑपरेशनल है पूरी दुनिया के अंदर। इसकी जो हाई पेलोड कैपेसिटी है, इसकी अनमैच स्पीड है, इसकी ऑपरेशनल एल्टीट्यूड जो है ना, इसको बाकी तमाम जहाजों से जो है वो मुनफरिद कर देता है। अब मैं आपको सिर्फ इन जहाजों के थोड़े से एम्प्टी वेट्स के बारे में बता दूं तो जो नॉर्मल F-15 है उसका वजन तकरीबन 12,700 kg है। F-22 जो है उसका वेट 19,700 kg है। F-15E जो कि स्ट्राइक ईगल है, जिसका वेट एक नॉर्मल F-15 से ज्यादा है, F-15E ईगल का वेट 14,400 kg है। उसके बाद आप आ जाएं Su-35 के ऊपर। Su-35 F-22 के वेट को ऑलमोस्ट मैच करता है। F-22 का वेट मैंने आपको बताया कि 19,700 kg है, Su-35 का वेट 19,000 kg है। जबकि अगर आप मिग 31 के वेट को देखें तो आपको पता चलेगा कि मिग 31 इन सबसे ज्यादा हैवियर जहाज है और मिग 31 का जो वेट है वो 21,800 kg के करीब है, यानी कि ऑलमोस्ट 22,000 के करीब है। ये मैं एम्प्टी वेट की बात कर रहा हूँ। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये जो मिग 31 है ये इवन F-22 से भी ज्यादा हैवियर जहाज है और इसी वजह से ये जहाज जो है इसके अंदर इतनी ताकत है, इसके अंदर पावरफुल इंजन लगे हुए हैं कि ये बहुत बड़े बड़े मिसाइल जो हैं उनको उठा के लेके जा सकता है। किंजाल मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है
उसको ये लेके जा सकता है। उसके बाद ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हैं, ये उसको लेके जा सकता है। 1997 के अंदर रशिया ने इस MiG-31S के ऊपर काम किया, जो कि स्मॉल सैटेलाइट्स को भी खला के अंदर भेज सकता था। और ये जो रॉकेट तैयार किया था MiG-31 से लॉन्च करने के लिए, उसको उन्होंने नाम दिया था RNS, कैरियर रॉकेट लॉन्च फ्रॉम एयरक्राफ्ट। इस रॉकेट की जो कैपेसिटी थी वो तकरीबन 440 पाउंड की सैटेलाइट को खला में भेजने की थी। और प्लान के मुताबिक MiG-31 ने इस रॉकेट को 51,000 फीट की बुलंदी से 2.1 मैक की स्पीड के ऊपर उड़ते हुए जो है वो लॉन्च करना था, ताकि ये रॉकेट जो है ये फिजा के अंदर खला के अंदर जा सके। 51,000 फीट की एल्टीट्यूड से और 2.8 मैक की स्पीड पे उड़ते हुए इस रॉकेट को लॉन्च करना था MiG-31 ने। तो आप इससे MiG-31 की जो पावर है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इतने ज्यादा एल्टीट्यूड के ऊपर 2.1 यानी कि तकरीबन 3 मैक की स्पीड से उड़ते हुए आपने ये रॉकेट जो है इसको फायर करना है, और इस रॉकेट ने बाद में जो है वो खला के अंदर जाना है। इस रॉकेट की जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो MiG-31 के जरिए से 2000 के अंदर स्केड्यूल की गई थी, लेकिन फिर कुछ मसले मसाइल जो थे वो आ गए और इस प्रोजेक्ट को जो है वो शेल्फ करना पड़ा। फिर बाद में रशियन मिलिट्री ने ये सोचा कि इस MiG-31S को कमर्शियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी जो है वो बाद में कोई मटेरियलाइज नहीं कर सका रशिया। अमेरिका ने भी F-15 के जरिए से सैटेलाइट को लॉन्च करने का एक प्रोग्राम बनाया था, लेकिन उन्होंने भी उसके ऊपर ज्यादा पैसे नहीं लगाए और उसको जो है वो आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि अमेरिका के पास वैसे ही एक स्पेस शटल थी जिसके जरिए से अमेरिका अपनी सैटेलाइट्स को खला के अंदर भेजता था। रशिया के पास अपने बड़े बड़े रॉकेट्स थे, लेकिन फिर भी MiG-31 और F-15 के जरिए से ये काम जो है ये दोनों ममालिक कर चुके हैं। लेकिन MiG-31 जो कि एक ज्यादा हैवियर जहाज है, और उसके ये जो दो वेरिएंट्स थे MiG-31S जिसके जरिए से सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता था, और MiG-31D जिसके ऊपर से एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है उसको फायर किया जा सकता था, ये दोनों रशिया ने तैयार किए थे। MiG-31D जो है वो तो आज भी रशिया के पास मौजूद है, जिसके जरिए से रशिया एंटी सैटेलाइट वेपन जो है वो फायर कर सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि MiG-31S के ऊपर जो है वो रशिया ने काम रोक दिया हुआ है। अब रशिया का कहना यह है कि वो एक नए MiG-31 के वेरिएंट के ऊपर काम कर रहा है। उससे वो क्या काम लेगा, इसी महीने अगस्त के अंदर उसने उसको रिवील करना है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसको एक MiG-31I का नाम दिया जाएगा। देखें इसके जरिए से रशिया जो है वो कौन सा काम लेता है, और इस MiG-31I के ऊपर से रशिया कौन सा वेपन जो है वो फायर करता है। MiG-31D के ऊपर से एंटी सैटेलाइट मिसाइल फायर किया जाता है। MiG-31S जो है उसके ऊपर से स्मॉल सैटेलाइट्स जो है उनको ऑर्बिट के अंदर भेजा जाता था। अब एक MiG-31I जो है उसको तैयार किया जा रहा है। इससे रशिया क्या काम लेता है ये हमें इसी महीने अगस्त के अंदर पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।